नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजे गए सभी गवर्नर जनरल और वायसराय को पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है, अगर एग्जाम में आ जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन थे, तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव। इसे आप ध्यान दीजिए, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ध्यान दीजिए ये गवर्नर है और ये गवर्नर जनरल है, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंगस। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो इस तरह आपके ये 4 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। अब आइए एक एक गवर्नर को गवर्नर जनरल, गवर्नर सबको पढ़ना शुरू करते हैं। उनके समय क्या एक्ट आया, क्या नियम बनाए गए। तो चलिए पहले हम देखते हैं वारेन हेस्टिंगस को। वारेन हेस्टिंगस, इनके समय में क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ध्यान दीजिएगा, यहीं से जो आपका संविधान बनने की प्रक्रिया होती है यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि पहला एक्ट यही था रेगुलेटिंग एक्ट। ये कब आया था? 1773 ईस्वी में। दूसरा पॉइंट क्या है? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये आता है एग्जाम में कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? जनरल। तो ये आपका आना चाहिए वारेन हेस्टिंगस। और दूसरी बात, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1774 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी समय दूसरा मैसूर युद्ध भी हुआ था अंग्रेज़ों के बीच, और इसी समय पिट्स इंडिया एक्ट भी आया था। ठीक। अच्छा, एक बात और है, ये आता है एग्जाम में कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता यानी कोलकाता के उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे एलिजा एम्फे थी। ये ध्यान दीजिएगा, ये सब महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी समय सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति आई थी, जिसको हम RFP भी कहते हैं। दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का कार्यकाल है 1786 से लेकर 1793 के बीच में। इन्हें भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने जो मेन पॉइंट होता है उसी को लिख रखा है। तो जैसे आ गया कि एग्जाम में कि भारतीय सिविल सेवा के जनक कौन है, तो आप क्या टिक करेंगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने पुलिस सिस्टम में रिफॉर्म लाई थी। स्थायी बंदोबस्त इन्हीं के समय में आया था, जिसे हम जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। अब आइए पढ़ते हैं लॉर्ड वेलेजली। इसी समय सहायक संधि नीति आई थी 1798 की। चौथा मैसूर युद्ध भी लॉर्ड वेलेजली के समय ही हुआ था। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनकी संधि हुई थी महाराजा रणजीत सिंह के साथ। ये अमृतसर की संधि कहलाती है। चलिए अगला है लॉर्ड हेस्टिंगस। ध्यान दीजिएगा, ये वारेन हेस्टिंगस है। ये जो पहला आपने पढ़ा ये वारेन हेस्टिंगस है और ये लॉर्ड हेस्टिंगस है, तो इसमें से कंफ्यूज मत होइएगा। पहला है इसी समय एंग्लो नेपाल युद्ध, जिसे हम कहते हैं कि आंग्ल नेपाल युद्ध, और इसी समय रैयतवाड़ी प्रणाली भी आई थी। अच्छा, रैयत वाली किसे कहते हैं? रैयत मतलब होता है किसान। तो किसानों पर जो टैक्स लगाए जा रहे थे उसी के रिलेटेड एक सिस्टम आया था रैयतवाड़ी। ये कब आया था? 1820 में आया था। ये डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। अब आइए विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक को पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इन्होंने ही सती प्रथा का अंत किया था। ध्यान दीजिए कि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और किसके साथ किया था? तो राजा राम मोहन राय ने अपने अथक प्रयासों से इसको जो सती प्रथा का अंत है लॉर्ड विलियम बेंटिक के माध्यम से ख़त्म करवा दिया था, यानी अंत करवा दिया था। इसी समय चार्टर एक्ट आया था 1833 का। आपको पता होगा कि ये जो चार्टर एक्ट है 20 साल बाद भेजा जाता है ना। तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ये आता है कि किस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो ये 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ये सब हुआ था। और एक दूसरी पॉइंट है ये कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ध्यान दीजिएगा, EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कंप्लीट मोनोपोली थी ये ख़त्म कर दिया गया, यानी अब वो अपना रूल नहीं करेगी। अब जो है उसका जो आधा, मतलब आधा क्या ज़्यादा समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा जो पूरा प्रशासन है ये ब्रिटिश के हाथ में चला गया था, ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं।